प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जाने वाली सांवेर विधानसभा को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। सांवेर विधानसभा की जनता से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पटवारी लोकतंत्र बचाने के लिए मतदाताओं से अपना मतदान मांग रहे हैं। रविवार को पटवारी निपानिया स्थित नरीमन पॉइंट और आसपास की कॉलोनियों में प्रेमचंद गुड्डू को लेकर प्रचार पर निकले और लोकतंत्र बचाने और बीजेपी की 15 साल की सरकार और कमलनाथ की 15 महीने की सरकार को गिनाते हुए वोट मांगा। मामला दर्ज हुआ है। कब हुआ? रात में हो गया। सांवेर थाने के अंदर पार्टी में गए थे, बर्थडे पार्टी में आप गए थे, उसके खिलाफ आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही इसी में है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं तो बिल्कुल प्रशासन उनके साथ खड़ा रहता है, और जब हम कहीं चले गए और हमने कहीं आयोजन किसी प्राइवेट आयोजन में भी गए तो एफआईआर हो। मैं मानता हूं कि ये तानाशाही चल रही है, लोकतांत्रिक तानाशाही, तो इसको अभी हम इसको सहन करेंगे। लोकतांत्रिक है और युद्ध लड़ेंगे, जीतेंगे और इनको हराएंगे, और फिर सारी एफआईआर तो ये तो मैं मानता हूं कि इनको जितनी यातनाएं देनी है दे ले, हम तैयार। तीन बात है कि 2-3 बातें हैं। इंदौर शहर में इस विधानसभा का दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, उसको अवसर मिला इस बात का कि लोकतंत्र में बेचने वाले लोगों को सजा देना चाहिए या उनको रिकग्नाइज करना चाहिए। मैं मानता हूं कि इंदौर शहर वो शहर है जिसने हमेशा प्रतिमान स्थापित किए हैं और हमेशा गंदगी को साफ किया है। वो गंदगी चाहे स्वच्छता की या रोजमर्रा की जिंदगी की हो या चाहे राजनीतिक मर्यादा की जिंदगी की है, ये भी मेरे इंदौर शहर के परिवारजनों को ये अवसर मिला है। हम अपनी बात कह रहे हैं, इसमें राजनीतिक कांग्रेस और बीजेपी को भी मिला रहे हैं। हम इंदौर वासियों से कहते हैं कि राजनीतिक गंदगी पे हमें अंकुश लगाना है क्या, तो मैं मानता हूं कि लगभग 100% लोग कहते हैं हाँ लगाना है, और ये जनजागृति है। ये वो चिड़िया जो चोंच में पानी भर के आग बुझाने की कोशिश करती है, वैसा हमारा प्रयास है। मैं मानता हूं कि मैं लगभग 40 से 50 मल्टी स्टोरी और कॉलोनियों में इस तरह की मीटिंग कर चुका हूं, जिसमें 100-200 लोग रहते हैं, और उनमें 99% नहीं 100% एक आवाज आती है कि जो हुआ गलत हुआ और इसको सजा देनी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि ये शहरी क्षेत्र है, और शहरी क्षेत्र में ये एक बात आती है कमलनाथ जी के खिलाफ क्या बात है सरकार के, तो लोग कहते हैं सब अच्छा काम कर रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। कोई ये नहीं कहता कि ये कमी है, फिर भी कमियां थी। मैं मानता हूं कि इन सारी प्रोसेस में, इन सारी परिस्थितियों में ये विधि बनी है। हमारी दादी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, आपको मेरी सौगंध है, मैं पोता हूं आपका। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियां है बताओ। बहुत कमियां थी। जैसे बहुत कमियां थी कमलनाथ की सरकार में, जैसे बहुत से मैं ये तो याद नहीं बना। बहुत नहीं, ये जो तुलसीराम भैया चलते चुनाव में 5 साल का चुनाव हुआ था और बिक गए, तो ये काम अच्छा हुआ है बुरा हुआ? नहीं बुरा हुआ। कैसा रहा? बिकना चाहिए जनप्रतिनिधि को? काम करोगे तो पूछेगा, नहीं करोगे तो कौन नहीं, जनप्रतिनिधि को बिकना चाहिए या नहीं बिकना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? नहीं बताओ आप। नहीं बिकना चाहिए। नहीं आप बताओ, ईमानदारी, झूठ बोलोगी तो नहीं, उनको बोलने दो मन से। नहीं बस ये आंटी को थोड़ी सी समझ नहीं। आप बताओ जनप्रतिनिधि को बिकना। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी। एक मिनट इनसे। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी जो आपने बोला था कि वोट बड़ा कीमती होता है, सोच समझ के देना चाहिए, और ये बाकी सही बात है। हमारा वोट बहुत कीमती होता है। आपने जैसे कि कहा मेरा काम को उसको मत देखो, नहीं, हमें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो हमारे देश को अच्छा बनाए रखे, सबकी मदद के लिए। मैंने आपका एक बहुत छोटा सा वीडियो देखा था यूट्यूब पे, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, आप इमरजेंसी कहीं जा रहे थे, तो आपने अपनी इमरजेंसी मीटिंग छोड़ के उनको उठा के लेके हॉस्पिटल पहुंचे। ये चीज़ें हमारे दिल में घर करती हैं। हमें ऐसे नेता की जरूरत है जो आपातकालीन में हमारी मदद करे। भाभी ये लोकतंत्र में विधायक बिक जाते हैं, बदल जाते हैं, बीच में अच्छी बात है या गलत? नहीं, ये तो खैर गलत बात है। नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा। और कमलनाथ ये जो माफियाओं के खिलाफ काम कर रहे थे, ये शुद्धि के विरुद्ध। देखिए ये बात किसी से छुपी नहीं है, सभी लोग जानते हैं, सब समझते हैं इस चीज को, क्या सही है क्या गलत है। आज की जनता हमारी बहुत समझदार और होशियार है, और बहुत सोच समझ के मैं जानती हूँ। मैं सभी से बोलूंगी वोट हमारा बहुत कीमती है, वोट उसको दो जो हमारे साथ खटे हैं। आपत का एक दिन का, एक महीने का नहीं है, 5 साल बहुत होते हैं।
ऐसा नेता चुनो, हमारा वोट वाकई कीमती है, उस नेता को दो जो हमारे साथ खड़ा रहे आपातकाल में। पटवारी जी